नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वंचितों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को इस साल भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर निश्चित रूप से वंचितों के मसीहा थे और जननायक थे। वो राजनेता कम थे, यद्यपि वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और 1952 से लेकर के बिहार विधानसभा के पहले चुनाव में विधायक बनने से लेकर के 1988 तक लगातार वो विधायक रहे। लेकिन फिर भी उनकी राजनेता के रूप में एक छवि कम बनी, बल्कि जननायक के रूप में उनकी छवि बनी। जीवन पर्यंत कांग्रेस विरोध की राजनीति करते रहे, परिवारवाद के विरोध रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कई ऐसी किंवदंतियां मशहूर है जिनसे उनको जननायक बनने में जिससे उनको जीते जी जननायक बनने में सहायता पहुंचाई। ऐसे ही एक किंवदंती को इस समय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बाबू ने याद किया कि किस प्रकार से उनका घर नहीं था बना हुआ, एक झोपड़ी नुमा घर में रहते थे। किसी ने 50,000 ईंट उनको घर बनाने के लिए भेजवाया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर थे। उन्होंने उन ईंटों को अपने घर बनवाने की अपेक्षा गांव में विद्यालय बनवा दिया। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर के पितौंझिया गांव में हुआ है, जो अब कर्पूरी गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कर्पूरी ठाकुर का उस समय का भी एक वाकया और उस समय की भी एक किंवदंती याद आती है, जब 1977 में तमाम देश के राजनेता बिहार में एकत्रित थे और उस मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर भी उपस्थित थे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर का जब कुर्ता फटा हुआ था, उसको देख करके हाजिर जवाबी चंद्रशेखर ने मन से ही ऐलान किया कि इस कुर्ता फटने में कुछ दान दे दो। लोगों ने अपनी इच्छाओं से दान भी दिया और जब चंद्रशेखर ने वो पैसा उनको सौंपा, कर्पूरी ठाकुर ने उस पैसे को तो स्वीकार किया, लेकिन उसे अपने वस्त्र सिलवाने की बजाय उस पैसा को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिए। फटे कुर्ते पहन करके जब उनको विदेश जाने का अवसर मिला तो उनके पास कोट नहीं था। किसी से उन्होंने कोट मांगा और उस कोट को पहन करके वो विदेश गए थे। गनीमत थी कि वो कोट भी फटा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने मित्र का ख्याल रखते हुए, मित्र की भावनाओं को ख्याल रखते हुए उस फटे हुए कोट पहन करके ही ऑस्ट्रेलिया गए थे। अपने जीते जी अपने परिवार से किसी भी व्यक्ति को राजनीति में वो आने नहीं दिए। परिवारवाद के सख्त विरोधी थे वो। एक और ऐसी किंवदंती उनके नाम से मशहूर है कि एक बार वो बिहार विधानसभा में बैठे हुए थे। उन दिनों वो बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उनको किसी जरूरी काम की वजह से कहीं जाना था, तब उन्होंने लालू प्रसाद यादव से जीप मांगी। तो लालू प्रसाद यादव ने भी तपाक से जवाब देते हुए कहा कि जीप में तेल नहीं है, आप कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं। मैं आज चर्चा एक ऐसे व्यक्ति की कर रहा हूं जो वास्तव में भारत रत्न का अधिकारी था। उनके 100वें जन्म जयंती के अवसर पर यह भारत रत्न दिया गया। इस भारत रत्न देने में काफी लंबा देर हुई, लेकिन फिर भी उनको भारत रत्न दिया गया और भारत रत्न के वो निश्चित रूप से अधिकारी थे। एक ऐसे नेता जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हो, लंबे समय तक विधायक रहा हो, 2 बार मुख्यमंत्री बना हो, नेता प्रतिपक्ष रहा हो, उस व्यक्ति का कोई परिवार राजनीति में नहीं हो, उस नेता का घर भी न बन पाया हो, चंदे से चुनाव लड़ते थे और जो पैसा चंदा इकट्ठा करने के बाद, चुनाव लड़ने के बाद जो बच जाता था, उस पैसे को भी वो ऐसे ही सार्वजनिक कामों में लगा देते थे। एक ऐसे
जननायक की छवि थी कर्पूरी ठाकुर को, और कर्पूरी ठाकुर को अब 2024 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। ऐसे में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत रत्न अवार्ड के साथ ऐसे विभूतियों को भारत रत्न देने से निश्चित रूप से इस अवार्ड के साथ न्याय होता है। और कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर इस अवार्ड के हकदार थे, जिन्होंने जीते जी अपने तमाम ऐसे नीतियों से, अपने कार्यों से केवल सार्वजनिक भलाई का ही सोचा, अपने व्यक्तिगत किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत चीजों की उन्होंने इच्छा नहीं की। एक ऐसे प्रदेश में एक ऐसे नेता को होना जो प्रदेश जाति के आधार पर और जाति और गुंडागर्दी के लिए जो प्रदेश जाना जाता हो, उस प्रदेश में ऐसे राजनेताओं का उभरना निश्चित रूप से एक सौभाग्य की बात रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।